गरीब की दिवाली। किशोर के पिता का काफी समय पहले ही देहांत हो चुका था। किशोर के पिता का कपड़ों का व्यापार था, मगर उनकी मृत्यु के बाद यह धंधा चौपट होने के बाद किशोर की मां मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बेचती थी। किशोर स्कूल जाने के साथ साथ काम में अपनी मां का हाथ भी बटाता था। गरीब होने के बावजूद भी किशोर और उसकी मां के दिल में दीन दुखियों के लिए दया और हमदर्दी थी। दिवाली नजदीक आ रही थी। किशोर ने अपनी मां के साथ मिलकर मिट्टी के खूब सुंदर दिए बनाए थे। आज बाजार में वो अपनी दिए की दुकान सजाकर बैठे थे। माँ इस बार तो कोई दिए लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। सब लोग तो बस चाइनीज लाइटें ही खरीद रहे हैं। ऐसे में तो हमारा एक भी दिया नहीं बिकेगा। हाँ बेटा, अब लोगों को कौन समझाए। देश के गरीब किसान और छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं और ये विदेशी माल खरीद के विदेशों को पैसा भेज रहे हैं। लगता है माँ, इस बार हम बस्ती के बच्चों को मिठाइयाँ नहीं खिला पाएंगे। अभी दोनों माँ बेटा यही सोच ही रहे थे कि उनके कानों में एक प्यारी सी आवाज आ जाती है। वाह, कितने सुंदर दिए हैं। ये दिए कितने के हैं आंटी? किशोर और उसकी माँ सर उठाकर देखते हैं। एक छोटी सी बच्ची उनके दुकान के सामने खड़ी थी। इस बच्ची का नाम रोशनी था। ये अपनी आया के साथ बाजार कपड़े और पटाखे लेने आई थी। बताओ ना आंटी, कितने के हैं ये दिए? वैसे तो ये 3 रुपये के एक हैं, पर तुम्हारे लिए 2 रुपये के पड़ेंगे क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो ना। बेबी, आप दिए लेकर क्या करोगी? घर में ढेर सारी लाइटें लगी हुई है। नहीं, मुझे तो दिए खरीदने ही हैं, चाहे जो हो जाए। तब ही रोशनी का ध्यान उदास बैठे किशोर पर जाता है। तुम इतने उदास क्यों हो? लगता है मेरी तरह तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। कोई बात नहीं, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। बोलो, क्या बनोगे मेरे दोस्त? किशोर अपनी माँ की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। फिर किशोर भी खुशी खुशी से हाँ बोल देता है। उस दिन से रोशनी और किशोर दोस्त बन जाते हैं। अब रोशनी किशोर और उसकी माँ से मिलने रोज आ जाती है। किशोर और उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन, बेबी, आप गंदे लोगों के साथ दोस्ती मत रखो। ये लोग बड़े बदमाश होते हैं। आपके मम्मी पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। मगर रोशनी उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। दिवाली के एक दिन पहले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें कल मेरे घर आना ही पड़ेगा। कल दिवाली है, हम दोनों साथ मिलकर मस्ती करेंगे। मगर रोशनी, अगर मगर कुछ नहीं। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन किशोर अपने फटे पुराने मगर साफ कपड़े पहनकर रोशनी के घर जाता है। रोशनी एक बहुत बड़े बंगले में रहती थी। आज उसका सारा घर रोशनी से चमक धमक था। उसकी सुंदरता को देख किशोर मन ही मन सोचता है, बाप रे, इतनी रोशनी में तो हमारी सारी बस्ती चौकाचौक हो जाएगी। तभी गेट पर खड़ा गार्ड उसे रोकता है। ऐ लड़के, कहाँ जा रहा है? उसे आने दो गार्ड अंकल, वो मेरा दोस्त है। किशोर अंदर आ जाता है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग किसी रिश्तेदार के घर गए हैं दिवाली की बधाई देने। अभी आते ही होंगे। चलो मैं तुम्हें अपने पटाखे दिखाती हूँ। मैंने बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, दोनों मिलकर जलाएंगे। किशोर रोशनी के घर तो आ गया था, मगर उसका मन वहाँ नहीं लग रहा था। क्या बात है, तुम बड़े उदास से लग रहे हो। देख रहा हूँ कि भगवान जिसे देते हैं उसे छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जिन्हें नहीं देते उसे खाने को दाने भी नहीं मिलते। मेरी बस्ती में ऐसे बहुत से घर हैं जिनके यहाँ आज दिवाली नहीं मनी, क्योंकि उन गरीबों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। बेचारे दिवाली कैसे मनाएं? किशोर की बात सुनकर रोशनी का मन बहुत उदास हो जाता है। वो कहती है, उफ, वहाँ लोग भूख में मर रहे हैं और यहाँ हम हजारों रुपए के पटाखे जला रहे हैं। किशोर, तुम मुझे बस्ती में ले चलो। हम ये पटाखे और मिठाइयाँ उन गरीब बच्चों में बांट देंगे ताकि उनके अंधेरे जीवन में थोड़ी सी रोशनी आ सके। फिर तो रोशनी आया और घर के नौकरों के रोकने के बावजूद अपने साथ पटाखे और मिठाइयाँ लेकर गरीबों को बांटने निकल पड़ती है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही रोशनी के मम्मी और पापा आ जाते हैं। अरे भाई, जल्दी करो, लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है।
रोशनी को बुलाओ। बेबी घर पर नहीं है साहब, वो अपने दोस्त के साथ पीछे की बस्ती में गई है। हम लोगों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने हमारी एक न सुनी। है बस्ती गई है, आखिर क्यों? घर के नौकर उन्हें सारी बात बता देते हैं। सारी बात सुनकर रोशनी के मम्मी पापा गुस्से से तमतमा जाते हैं। आज के दिन लक्ष्मी पूजन कर उन्हें अपने घर में बुलाया जाता है और ये लड़की उस भीख मंगे के चक्कर में पड़कर मेरी लक्ष्मी को भीख मंगों में लुटाने चली गई। और फिर दोनों उसी समय रोशनी को ढूंढने बस्ती की तरफ चल पड़ते हैं। उधर रोशनी और किशोर दोनों बस्ती के बच्चों को पटाखे और मिठाई बांट चुके थे। पटाखे और मिठाई पाकर बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे थे। उन्हें खुश देखकर रोशनी और किशोर भी बहुत खुश हुए। तभी वहां से रोशनी के मम्मी पापा आ जाते हैं। मम्मी रोशनी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है और उसके पापा किशोर पर टूट पड़ते हैं। रोशनी के पापा ने किशोर को इतना मारा कि बेचारा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके पापा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अभी वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ एक तेज रोशनी पहुँच गई। वह स्वयं माता लक्ष्मी शेर पर विराजमान प्रकट हुई। मूर्ख इंसान, तुम क्या समझे? गरीब लोग इंसान नहीं होते। तुम अमीर लोगों से सच्चे और अच्छे तो गरीब लोग होते हैं, और तूने उससे ही कष्ट पहुंचाया है। मेरी तुझ पर इतनी कृपा होने पर भी कभी तूने गरीबों की मदद नहीं की। मेरा सच्चा भक्त तो यह बालक है, जिसके पास खुद कुछ ना होते हुए भी दिन दुखियों की दिन रात मदद करता है। मेरी ही कृपा से तू इतना बड़ा राजा बना हुआ है, मगर आज तूने मेरे भक्त को मारकर मेरा अपमान किया है। तो आज से मैं अपनी सारी कृपा वापस लेकर तुझे फकीर बना देती हूँ। रोशनी के मम्मी पापा गिड़गिड़ाते हुए माता से माफ़ी मांगते हैं। उनको गिड़गिड़ाते हुए देख किशोर को भी उन पर दया आ जाती है। वो भी माता से उनके लिए क्षमादान मांगता है। किशोर के कहने पर माता उन्हें क्षमादान कर देती है। माता सबको सुख व समृद्धि का वरदान देकर वहाँ से अंतर्धान हो जाती है। उस समय से रोशनी के मम्मी पापा के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। अब वो खुले हाथों से गरीबों की मदद करते हैं और महालक्ष्मी के वरदान के कारण उनके दान देने में कोई कमी नहीं होती है। किशोर की माँ की वो भरपूर मदद करते हैं। आपके बेटे के कारण ही न सिर्फ हमें माता के दर्शन हुए, बल्कि एक नेक जीवन जीने की प्रेरणा भी मिली है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका भी है। आज से आप और रघु हमारे साथ ही रहेंगे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।